राम 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 हरे हरे। राम लोग ले जाओ। हम लोग द्वारका भागवत सप्ताह के पश्चात हम लोग भुज में आए हैं। बहुत सुंदर ये स्थान है। भगवान बलदेव प्रभु भी है यहाँ पर शेष रूप में ही विराजमान है। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बलदेव प्रभु तत्व वर्णन करते हुए कहा, बलदेव प्रभु कृष्ण के अनेक प्रकार की सेवा आदि करते हैं, विशेष करके 10 रूप में उन्हें सेवा आदि करते हैं। आसन, वसन, भूषण, पादुका, यहाँ तक कि कृष्ण के उपवेद, छत्र आदि ये समस्त रूप में ही सेवा आदि 10 विध रूप में। यदि अनंत रूप में तो भगवान सेवा आदि करते हैं, किंतु तथापि जो है 10 प्रकार सेवा की बारे में विशेष करके भागवत में बता रहे हैं। और चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ये रस तत्व विचार में भी बलदेव प्रभु अनंग मंजरी के रूप में राधा जी की सेवा आदि करते हैं। और शांत दास, सख, वात्सल्य, माधुर्य सभी रसों के द्वारा बलदेव प्रभु सेवा आदि करते रहते हैं। बलहीन न लभ्य, बलहीन व्यक्ति कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु की कृपा से ही हम लोग चिद बल को प्राप्त कर सकते हैं। यही चिद बल प्राप्ति करने के लिए बलदेव प्रभु के शरण आना पड़ेगा। स्वयं कृष्ण और बलदेव में कोई भेद नहीं है, तथापि कृष्ण एक स्वरूप में बलदेव के रूप में प्रकट होकर के सेवा की परिपाटी हमें सिखा रहे हैं, कैसे हम सेवा कर सकते हैं। स्वयं आचरण करके, यानी बलदेव प्रभु स्वयं आचरण करके ही कृष्ण सेवा ये हमें दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं ये कैसे सेवा आदि करना है। सृष्टि कार्य की भी बलदेव प्रभु आदि सेवा आदि करते हैं। ये संकर्षण, मूल संकर्षण, कारणोदकसाई, गरुड़ोदकसाई, कृदोदकसाई और शेष रूपे प्रभु करें सेवन। सृष्टि कार्य से लेकर के सब प्रकार की भी सेवा आदि बलदेव प्रभु करते हैं। केवल बलदेव प्रभु कृष्ण में कोई भेद क्या है? वो कृष्ण कृष्ण वर्ण है, बलदेव प्रभु श्वेत वर्ण है। कृष्ण वंशी धारण आदि करते हैं, वंशी बजाते हैं, बलदेव प्रभु श्रृंगा बजाते हैं। और बलदेव प्रभु क्या बोले, कृष्ण मयूर पंख आदि धारण करते हैं, किंतु ब्रज में बलदेव प्रभु भी मयूर पंख आदि धारण करते हैं, वंशी वादन करते हैं। और वंशी वादन आदि के द्वारा कृष्ण के भांति अपनी गोपियों के साथ भी रास विलास आदि करते हैं। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है बलदेव प्रभु के रास के बारे में भी। इसलिए फिर साधारण रूप में बलदेव प्रभु हल और मुसुल आदि धारण करते हैं। हल के द्वारा बलदेव प्रभु सबके आकर्षण आदि करते हैं और जीवों के हृदय में खेती आदि करते हैं। और मुसल आदि के द्वारा जीवों के जितने प्रकार के अनर्थ जो है उसके नाश करते हैं। बलदेव प्रभु के ये कार्य है। तो बलदेव प्रभु की कार्यता है अखंड गुरु तत्व है। बहुत सुंदर में चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में ये समस्त वर्णन भी किया गया। तो बलदेव प्रभु के विशेष जो है एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड के जो है फन के ऊपर रख करके ही धारण करते हैं। कितने? एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड के अपने फूड्स फन के ऊपर धारण आदि करते हैं। कभी कभी जो भूचाल आदि होते हैं, अर्थक्वेक, उसी के लिए
आचार्यपाद कहते हैं, कभी कभी बोलते यही शेष जो है शेष भगवान है, कभी कभी अपने स्थान को अर्थात बदलते हैं, अर्थात एक फन से दूसरे फन को जो है फन में पृथ्वी देवी की स्थापना आदि करते हैं, ब्रह्मांड की स्थापना आदि करते हैं, इसलिए उस समय भूचाल आदि होते हैं। भूचाल आदि के बारे में तो शास्त्र में अनेक भी बात भी कहा गया है। जड़ विज्ञान के अनुसार कहते हैं ये पृथ्वी की जो है अनेक प्रकार के जो है खनिज पदार्थ है, प्लैटिनियम आदि जो है उसकी स्खलन आदि होने के इसलिए भूचाल आदि होते हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान आदि दिखाते हैं। पृथ्वी के नीचे जो है अनेक जो है खनिज पदार्थ है, प्लैटिनियम आदि जो है बिल्कुल रोटी के भांति ही वो ऐसे स्तर करके है, और वही जब पिघल जाता है वह किसी कारण से आगे पीछे हो जाता है तब वो भूचाल होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। ये प्राकृतिक विज्ञान जो है जड़ विज्ञान इसे कहते हैं। और स्पिरिचुअल साइंस इसको कहते हैं। बलदेव प्रभु जो शेष रूप में अनंत करोड़ ब्रह्मांड के फन के ऊपर धारण किए, कभी कभी उन्होंने अपना स्थान बदलते रहते, मैंने एक पृथ्वी एक ब्रह्मांड के दूसरे फन पर दूसरे के तीसरे ऐसे रखने के लिए जब स्थान परिवर्तन करते हैं तब वो अर्थक्वेक होते हैं। और फिर भी कहते हैं ये राधा जी की जो महाभाव जो है, महाभाव स्थिति में जो 6 लक्षण जो है, एक है ब्रह्मांड शिवकारिता है, खनार्दे कल्पत्त कल्पत्ते खनार्द दर्शने अतृप्त आत्मविस्मरण लास्ट में है ना। जनता आसन्न जनता हित विडोलन, अर्थात राधा जी जब कृष्ण विरह में जब तड़पती है और समस्त ब्रह्मांड के जितने भी पशु पक्षी प्राणी समुदाय मनुष्य से सभी क्या सभी की चित्त को है मैंने क्या बोलते हैं उनको हिला देती है, एजिटेट हो जाता है, इसे वही होता है। इसलिए कहा जाता है आसन्न जनता हित विडोलन, विडोलन ने स्टिमुलेट करते रहते हैं। श्रीमती राधिका जब कृष्ण विरह में तड़पती है महाभाव की सर्वोत्तम दशा में, मदनक महाभाव में जब राधा जी पहुंच जाती है और उस समय आसन्न जनता हित विडोलन, ये समस्त उज्जवल निर्मणी ग्रंथों में और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में सुंदर वर्णन किया। सब बहुत सुंदर कथाएं जो है सब, किंतु आप तत्व दृष्टि में हम आ रहे हैं बलदेव प्रभु कैसे सेवा आदि करते हैं। इसी प्रसंग में श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद एक सुंदर उपाख्यान बताया। उस बहुत सुंदर एक कथा जो है, एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों में तर्क होने लगे। विश्वामित्र थे जोगी, अपने योग साधन के द्वारा अनेक वस्तु को उन्होंने प्राप्ति कर लिया, इसलिए उनके विचार है जोगी श्रेष्ठ कहा जाता है, समझे। पहले था तो विश्वामित्र पहले था राजा था, ऐसे राजा था। फिर उन्होंने अनेकों कठोर तपस्या आदि करके अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कर लिया, इसलिए अपने विचार के अनुसार वो सदा सर्वदा स्थापित करते हैं ये जोगी श्रेष्ठ कहा जाता है, विश्वामित्र कहते हैं। और वशिष्ठ भगत भक्त है, वशिष्ठ कहते नहीं भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार जो है दोनों में रहने लगे। एक दिन वशिष्ठ ऋषि
विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे तो विश्वामित्र ने क्या कि अपने योग तंत्र मंत्र आदि के द्वारा अनेक प्रकार भजन आदि बनाया और वशिष्ठ ऋषि के भजन आदि कराया। वशिष्ठ ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ ऋषि से प्रसन्न हुए तो किसी के उसको दक्षिणा देना पड़ता है, तो उनको दक्षिणा दिया। कौन? नहीं, विश्वामित्र जी ने भजन कराया ना, भजन दक्षिणा देना पड़ता है कि नहीं? आपके घर में जाने से भजन दक्षिणा क्या दे, उल्टा क्या है? भजन करा करके दक्षिणा देना पड़ता है ना, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, भजन दक्षिणा कहा जाता है। अभी तक भी प्रचलित है, बंगाल में जाए कहीं भी जाए भजन दक्षिणा देना पड़ता है। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने बहुत दक्षिणा दिया। कौन? विश्वामित्र है। अपने जोगबल में अनेक प्रकार भोजन आदि निकाला और उनको भोजन किया है, भजन दक्षिणा दिया। अनेक क्या बोले, उस समय तो स्वर्ण मुद्रा था, अनेक स्वर्ण मुद्रा आदि सब दिया। तो जब वशिष्ठ ऋषि बोले विश्वामित्र हमारे आश्रम में भी आ जाओ, तो कुछ समय के बाद विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में आए। वशिष्ठ ऋषि उनको भी अनेक प्रकार के भजन करके भजन दिया। भजन किया, भजन करने के बाद क्या देना पड़ता है? भजन दक्षिणा। उन्होंने भजन दक्षिणा दिया। विश्वामित्र तो जो दिया उसे कम दिया, तो जो कम दिया उसके हो गया गुस्सा। बोले हमारे घर में आया था, मैं तुमको इतना दिया और तुम मुझे थोड़ी सी दिया। तो दोनों में थोड़ा तर्क होने लगे। कहने देखो, कथा प्रसंग में वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, देखो सत्संग के प्रभाव से सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। भक्ति आदि, सत्संग के प्रभाव से भक्ति आदि करने पर सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। क्यों कहा गया? भक्ति स्थिरता भगवान जी साथ ईश्वर मूर्ति मुक्ति से अंकुतांजलि सेवते असमान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। भक्ति अनुशीलन करने पर धन संपत्ति आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। यहाँ तक भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मुक्ति तक भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, मुक्ति देगी। बस दोनों में जैसे जब कथा छेड़ दिया तो बोले कैसे है? तो दोनों कहने लगे, विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि कहने लगे सत्संग जो है सर्वश्रेष्ठ है। साधु संग के द्वारा ही भक्ति होती है और भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तो अनिमा लघिमा आदि जो कुछ आपने प्राप्ति किया, बोले सत्संग के प्रभाव से अति सहज में आ जाता है। पूरे लोग चरण में पड़े रहते, भक्ति देवी के चरण में जो है ये भक्ति मुक्ति आदि धन संपत्ति सब लूटते रहते। बस उसका और भी क्रोध हो गया। बोले कोई थोड़ी बात है, हम कितने कठोर तपस्या आदि करके तब ये अनिमा लघिमा आदि प्राप्ति किया, धन, और आप करें सत्संग करके ही सब कुछ प्राप्ति हो जाता है, ये कैसे? हम नहीं मानते। दोनों में ये झगड़ा हो गया है। तो इसके निर्णय कौन देगा? सत्संग की महिमा अधिक है कि अब योग तपस्या के फल अधिक है? ये दोनों में अभी झगड़ा होने लगे। तो झगड़ा जब होने लगे, बोले इसका निर्णय कौन देगा? दोनों ही जो है अपने अपने युक्ति तर्क दिखाया है। देखो इतने बड़े बड़े ऋषि लोग कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं, तपस्या आदि करके अनिमा लघिमा है क्या बोले अष्टसिद्धि नवनिधि आदि ये प्राप्त करते हैं, और आप कह रहे हैं ये सत्संग के द्वारा प्राप्ति हो जाए। तो विशिष्ट से सत्संग के खनार्थ भी सत्संग से बोधि निर्णाम
भागवत में सुना, अत आतंतिक खेमो पृच्छामो भगवतो अनगा खनार्द भी सत्संग सेवोधि निर्नाम। भागवत में श्लोक है। बोले क्षणकाल सत्संग के फल से सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। सत्संग के इतने महिमा बताए। साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव माने 1 सेकंड के 11th भाग है, 11 भाग के 1 भाग। उतने समय कोई सत्संग करे तो सब कुछ प्राप्ति हो। अनिमा लघिमा तो ये तो कुछ नहीं है, सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। विश्वामित्र के और भी गुस्सा आ गया है, मैंने इतने कठोर तपस्या आदि करके मुझे प्राप्ति हुई, आप बोले खनार्दो भी सत्संग से बोधी नीनम। खनार्दो माने 1 क्षण की आधा। 1 क्षण कितने समय होता है? 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 11 है, इतना समय। उसके आधा करें। यदि कोई सत्संग करे उसके सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। अभी दोनों में झगड़ा शुरू हो गया है। अभी निर्णय कौन देगा? ये सत्संग श्रेष्ठ है माने साधु संग श्रेष्ठ है कि योग तपस्यादि श्रेष्ठ है? दोनों बोले कहाँ जाए? चलो अनंत भगवान के पास जाए। यही बलदेव प्रभु अनंत भगवान अनंत के रूप में जो पृथ्वी के धारण किया, यही बलदेव के अनंत स्वरूप। अनंत जो है 2 स्वरूप है, एक है सर्पाकृति के रूप में है, और अपने सहस्र फणों के ऊपर अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के धारण करके रखे हैं। एक नहीं, सैकड़ों ब्रह्मांड के जो है धारण करके रखे हैं। और दूसरी साक्षात अनंत देव भगवान विष्णु के रूप में ही विराजमान है। इसलिए विश्वामित्र और वशिष्ठ अनंत देव भगवान के पास आए। तो भगवान अनंत देव के कहने लगे, हम लोग के विवाद हो गया, आप ही समाधान कीजिए। क्योंकि भागवत में जो लिखा है, अतः अत्यंतिक खेम पृच्छामि भगवतो अनगा खनार्दो भी सत्संग सेवोधि निर्नाम। खनार्द काल कोई सत्संग करे, साधु संग करे, उसे सब कुछ प्राप्ति हो जाता है उसका, और उनके बराबर कोई वस्तु नहीं हो सकता। सत्संग के इतने महिमा। ये श्लोक याद करो। क्या श्लोक है? कौन कौन याद किया? अतः आत्यंतिक खेमो पृच्छामि भवतो अनुगा खनार्दो भी सत्संग सेवधि निर्णाम। राजन क्षणार्ध काल, 1 क्षण भी नहीं, 1 क्षण तो होता है 1 सेकंड में लव कहा जाता है। लव 11 भाग, और उससे आधा कहा जाता है। उससे आधा समय, एक लव की भी आधा समय कोई सत्संग करे, साधु संग में बैठ जाए, बस सब कुछ प्राप्ति हो जाए। तो अनंत देव भगवान के पास आए। तो अनंत देव भगवान बोले, ठीक है, मैं बहुत समय तक अपने फन के द्वारा, हजारों फन के द्वारा पृथ्वी को जो धारण करके रखा हूं, चलो एक ब्रह्मांड को आप लोग धारण करें अपने अपने बल पर। तो विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। मैं तो जोगी हूं, योग तपस्या के फल मेरे पास है, मैं तो ब्रह्मांड को मैं धारण कर सकता है। तो उस समय देखो विश्वामित्र कहने लगे, मैं जीवन में अनेक तपस्या आदि की और उसके फल मेरे पास है। उसके एक अंश तपस्या के फल मैं देता हूं, जिसके फल स्वरूप मैं एक ब्रह्मांड को धारण करता हूं। अनंत देव कितने ब्रह्मांड धारण कर रखे हैं? अनंत को। केवल अनंत देव बोले, तुम लोग
एक ब्रह्मांड के धारण करो। क्यों थोड़ा मैं सिर बदल लेता हूं, है, फिर आप लोग के मैं उत्तर देता हूं, है? तो उस समय विश्वामित्र बोले मैं तो जीवन में अनेक तपस्या आदि क्या सब कुछ प्राप्ति कर ली। बोले मैं एक दिन के जो तपस्या के फल है, जो तपस्या के फल, उसके द्वारा मैं ब्रह्मांड के धारण करना चाहता हूं, है? ऐसे करने पर वो ब्रह्मांड जो है आगे किसके पास? विश्वामित्र के पास। और विश्वामित्र के सिर पर ऐसे लग गया मानो उसके सिर टूटने लगे, नीचे ऐसे है, चिल्लाने लगे, है तो मैं मर जाऊंगा। बोले चलो एक दिन नहीं, हजारों साल तक जो मैंने तपस्या किया उस तपस्या के फल मैं देता हूं, उसे ब्रह्मांड के धारण कर। तथापि वो ब्रह्मांड जो है ऐसे नीचे होने लगे, है, डर गए, तब धारण कर नहीं पाए, सिर इतने टूटने लगे, है, और वो नीचे मरने वाला है। तब अनंत देव बोले अच्छा तुम्हारे हो गया, विश्वामित्र हो गया तुम्हारे, बैठो, है? और अनंत देव भगवान बोले वशिष्ठ, है, आप ही ब्रह्मांड के धारण कीजिए। उस समय वशिष्ठ ऋषि भगत भक्त है ना, है, रामचंद्र के गुरु है कौन? वशिष्ठ ऋषि, है? और अपने इष्ट देव के स्मरण किया, और स्मरण करके सब स्तुति किया, और सब स्तुति करके इतना ही कहने लगे, हे अनंत देव, यदि मैं जीवन में अनजान में अननोइंगली, है, नोइंगली तो है ही है, पर अननोइंगली जीवन में यदि मैं कोई सत्संग में बैठ गए, साधु संग मैंने किया, उस साधु संग के फल है, वो कणार्ध काल के फल मैं देता हूं, और उसके द्वारा आपके ब्रह्मांड को मैं सिर पर धारण करता हूं। देखो ऐसे कहने के साथ ही साथ वो ब्रह्मांड जो है रुई के भांति ऊपर उठने लगे, हैं? वशिष्ठ सिर तो लगा, किंतु जैसे लग रहे हैं जैसे कोई रुई जैसे है, कॉटन जैसे उड़ करके हमारे सिर पर आ गए। कॉटन उड़ करके आते कुछ दिखाई पड़ता है? जैसे कपास है ना, है, कपास जो है जब ये पक जाता है, फट जाता है, उससे रुई जो है उड़ता रहता है, और कभी भी आपके सिर पर भी आ जाता है, तो भारी लगता है, कुछ पर भी नहीं। ठीक उसी प्रकार वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, ज्ञात और अज्ञात रूप में, नोइंगली अननोइंगली, यदि मैं कोई सत्संग किया है, उस सत्संग के फल, थोड़ी सी सत्संग के फल, उसके दौरान मैं एक ब्रह्मांड के धारण करता हूँ। देवकानी ऊपर उड़ने, सत्संग की महिमा बता रहे। हम लोग तो साधु संग में आते हैं, अब उसकी महिमा हम जानते ही नहीं, और जानते हैं तो विश्वास नहीं है, विश्वास है कि नहीं है? विश्वास नहीं है। जब ये दृढ़ विश्वास, विश्वास भी कैसे विश्वास होनी चाहिए? अरे आतंक की विश्वास, अनफ्रेंचिंग फेथ, अत्यंत की श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तो सत्संग करके भी विशेष कोई फल नहीं होते, ज्यादा से थोड़ी सी स्वीकृति मिल जाता है। साधु संग के फल क्या है? साधु संग करके मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है, और साधु संग में रह करके यदि हमें प्रेम प्राप्ति नहीं हुई, तब समझना चाहिए मैं ठीक ठीक साधु संग नहीं कर रहे है। और दूसरी क्या है? अनेक जन्म की अनर्थ आदि है, अविद्या आदि है, अपराध आदि है। इसलिए अपराध आदि रहने पर सत्संग के फल जल्दी दे नहीं देते हैं। अरे वो भी छोड़ दिए, भगवान के पास भी रहे तब भी आपको फल प्राप्ति नहीं हुआ है। इसलिए चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में श्री भक्ति संत प्रभुपाद
काला कृष्णदास की कथा वर्णन करते हैं। साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु उदारजमय विग्रह चैतन्य महाप्रभु के सेवा की, महाप्रभु के साथ में भी रहा है। और देखो भगवान के साथ रह करके उनके हृदय में विषय वासना जग गया, और जिसके फलस्वरूप भट्टाचारी की लड़के के प्रति आसक्ति हुई। ये दिखा रहे हैं, ये सत्संग की बात छोड़िए, संग भगवान के पास रहने पर भी माया तुम्हें छोड़ेगी। माया रे कोरिया जय छड़ानो ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना नहीं को पाए। माया रे कोरिया, यू कैन नॉट फ्री फ्रॉम माया, माया से इज वेरी पावरफुल। इसलिए कहा माया रे कोरिया जय, यू कैन नॉट कंकर टू माया। देवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे में जब प्रबद्धंते माया में तांग करंते। अर्थात कृष्ण के माया, दैवी माया इतने प्रभावशाली है, वेरी पावरफुल। उसको जय करना इतने सहज नहीं है। आइए कहा था मैं, उसे कह रहे हैं ये माया कितना प्रभावशाली। इसलिए सत्संग की महिमा बताया। इसलिए देखो, जब ऐसे करके वशिष्ठ ऋषि है, जब इतना ही कहने लगे, मैं जीवन में यदि कभी अनजान में अननोइंगली अज्ञात रूप में सत्संग किया तो उसके फलस्वरूप मैं ब्रह्म धारण करता हूँ। कहने के साथ ही साथ है रुई के भांति ऊपर चले, और उस समय अनंत देव भगवान कहने लगे, विश्वामित्र समझ में आया कि नहीं, कौन सा श्रेष्ठ है? बोलो सत्संग की जय, साधु संग की महिमा। ये लिखा है, साधु संग सर्वशास्त्री कय लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि क्या? गोविंद चरण, भगवत चरण की प्राप्ति है। हम जो यहाँ पर जो आए हैं, वास्तव ये बलदेव प्रभु जो है सर्वाकृति के रूप में अपने अनंत फनों के ऊपर अनंत ब्रह्मांड की धारण करके रखे हैं। यही बलदेव प्रभु के कृपा से तब हमारे हृदय में शुद्धा भक्ति प्रकट हुई। आने के कारण क्या है? इतने कष्ट करके है, इतने चढ़ाई जो रास्ता जो है, दुर्गम रास्ता, आने के कारण क्या है? या हम यहाँ पर आए हैं बलदेव प्रभु के निकट प्रार्थना करेंगे, हे बलदेव प्रभु, आप एक स्वरूप में, अनंत के रूप में आप अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के धारण करके रखे हैं। आप हमें कृपा करें, ये आपकी कृपा से हमारे हृदय में चित्त बल उदित होगा, और चित्त बल के द्वारा ही हम आपकी सेवा, राधा जी की सेवा कर पाएंगे। जिस प्रकार आप अनंग मंजिल के रूप में राधा जी की सेवा करते हो, तो भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। यहाँ पर आने के यही तात्पर्य है। बलदेव प्रभु के स्थान है, बहुत अच्छा है, निर्मल पवित्र स्थान है ये। बलदेव प्रभु के स्मरण आदि करें। लोक कथित लोकाल लोग जैसे बताते हैं, श्रावण महीने में यहाँ पर मेला आदि लगते हैं, हजारों लोग जो है ऊंचे स्थान पर यहाँ पर आते हैं और अपने अपने भावना को व्यक्त करते हैं। और जो जैसे भावना लेकर के आते हैं बलदेव प्रभु, वो उनके उस प्रकार इच्छा को पूरा कर देते हैं। जस्य जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। जो जिस भावना लेकर के भगवान के सानिध्य में आते हैं, बलदेव प्रभु के पास आते हैं, तो बलदेव प्रभु उसकी उसी प्रकार वर देते हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पर बलदेव प्रभु के निकट, क्या मांगेंगे ये बताओ है? क्या मांगा आपने? चित बल तो है, मन तो जब कहीं चित बल। हम यहाँ पर जो है बलदेव प्रभु क्या मांगेंगे है?
गुरुदेव क्या बोले? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मांग कृपा निधे सप्रिया चरण किंकरिंग कुरु। कितना सुंदर है? राधा जी के किंकरी की भाव को हम प्राप्ति करें, ये प्रार्थना करना है? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मांग कृपा निधि सप्रिया चरण किंकरिंग। यही बलदेव प्रभु यहाँ पर आने के यही तात्पर्य है। ये बलदेव प्रभु हमें कृपा करें, जन्म जन्मांतर में सत्संग आदि करें, बलदेव प्रभु के तत्व अनुभव करें और बलदेव प्रभु की कृपा से अनंग मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा प्राप्त करें। ये विशेष वैशिष्ट है। वृंदावन बिहारी जय बलदेव प्रभु की जय जय श्री राम। भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की